बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो के अंदर फाइनल ईयर बुक्स के बारे में बात करने वाले हैं। अब फाइनल ईयर के अंदर आपने एक बुक को जिसको आपने मेन रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल करना है, आपने इसको पहले सिलेक्ट करना है और दूसरी किताबों से जो मटेरियल आपको मिले उसी पर पेस्ट कर देना है। और वो कौन सी अच्छी किताब है जिनको आपने एज अ रेफरेंस बुक यूज़ करना है, रेकमेंडेड बुक्स कौन सी यूज़ करनी है, वो सारा मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो या पुराने हो तो सब्सक्राइब कर देना। स्टार्ट करते हैं पहले मेडिसिन से और पीड्स से, लेकिन पहले मेडिसिन की बात करते हैं जिसको पूरा साल आपने पढ़ना है। अब मेडिसिन के अंदर डिफरेंट तरह की बुक्स होती है। जो यूएचएस की रिकमेंडेड बुक है वो डेविडसन और हैरिसन होती है। हैरिसन इंटरनल मेडिसिन की, उसको छोड़ दो, बल्कि डेविडसन आपकी यूएचएस की रिकमेंडेड बुक है। तो ये आपकी आगे डेविडसन, ओके। तो ये डेविडसन है, लेकिन डेविडसन इतनी ज़्यादा ह्यूज बल्कि किताब है। वन सेकेंड बता दूं कि किताबों को आपने दो में डिवाइड करना है, एक इंटरनेशनल एडिशन वाली और एक नेशनल वाली, यानी हमारी जो लोकल किताबें हैं और एक इंटरनेशनल है। जो डेविडसन है ये आपकी इंटरनेशनल है और ये काफ़ी ज़्यादा है अच्छी किताब, लेकिन बहुत ज़्यादा लंबी किताब है। जिस तरह फोर्थ ईयर के अंदर आपने बिग रॉबिन पढ़ा था, बिग रॉबिन जैसे ही डेविडसन है इस जैसी वाइब आती है कि ऐसा लगता है कि बिग रॉबिन पढ़ रहे हैं। और डेविडसन के अंदर बहुत सारा एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, लेकिन यूएचएस की रिकमेंडेड बुक यही है जिसका 23rd एडिशन है। लेकिन मैं आपको ये रेफरेंस करूँ, मैं आपको ये एडवाइस नहीं करूँगा कि आप डेविडसन को एज अ मेन बुक यूज़ करो, बिकॉज आप पढ़ तो लोगे पूरा साल लेकिन आखिर के दिनों में रिवाइज करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो डेविडसन है ये यूएचएस की रिकमेंडेड बुक, लेकिन आप इसको मेन बुक के तौर पर इस्तेमाल ना करना बल्कि इसको रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल करना। अब वो कौन सी किताब है जिसको आपने मेन बुक के तौर पर यूज़ करना है, वो आपकी दो किताबें आती है, ओके। एक तो आती है आपकी स्टेप अप और दूसरी आती है इरफान मसूद। ठीक हो गया। अगर मैं जनरली कहूँ कि आपने ये प्लान बनाया है कि मैंने सिर्फ पास होना है, तो आप पास स्टेप अप करके भी हो जाओगे, आराम से पास हो जाओगे, अच्छे नंबर ले लोगे, बल्कि ये कहूँ मैं। लेकिन आप चाहते हो कि मेरे कॉन्सेप्ट ऐसे हो कि पूरा साल कह रहा हूँ, पूरी ज़िंदगी मेरे मेडिसिन काम आए और आपकी फ्यूचर फील्ड ही मेडिसिन है, तो फिर मैं आपको मशवरा दूंगा कि स्टेप अप को मेन किताब रखो और डेविडसन की चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है वो इस पर पेस्ट करते रहो, ओके। ओके। लेकिन स्टेप अप के अंदर कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो डेफिशिएंट लिखे हुए हैं, तो फिर उसको सप्लीमेंट करने के लिए इरफान मसूद होती है। अब मैं आपको फाइनल डिसीजन बता देता हूँ। मेडिसन को अच्छे तरीके से पढ़ना है और आगे भी मेडिसन में जाना है, तो स्टेप अप और डेविडसन, बड़ी डेविडसन, इसका कॉम्बिनेशन बना लो। लेकिन आप अच्छे नंबर लेना चाहते हो, यहाँ तक कि डिस्टिंक्शन को भी अटेन करना चाहते हो, लेकिन आगे आपका कोई प्रोग्राम नहीं है मेडिसन ज्वाइन करने का, तो स्टेप अप, इरफान मसूद और इसके साथ मिनी डेविडसन, ये तीन चीज़ें रख लो। ऑलमोस्ट मोर देन इनफ, 95% आपकी तैयारी हो जाएगी, ओके। तो ये तो आगे मोटी मोटी मेडिसिन की किताबें। लेट्स टॉक अबाउट अनदर बुक्स ऑफ मेडिसिन। तो आपने मेजोरिटी सीनियर्स के हाथ में ये देखा होगा कि यह कौन सी किताब है, ये ऑक्सफोर्ड कह रहा हूँ, ऑक्सफोर्ड हैंड बुक ऑफ क्लिनिकल मेडिसिन है, ओके। तो ये जो किताब है, ये इसको हम कह सकते हैं कि मिनी डेविडसन का भी ये मुतबादिल किताब है, ओके। तो ये रिवीजन के लिए किताब है, बट एज इट इज़ मैंने इसको इतना अच्छा देखा नहीं है, तो मैं इसके बारे में फाइनल डिसीजन नहीं दे सकता, ओके। और इसके अलावा ये दो किताबों को तो देखा होगा, बेड साइड और डिफरेंशियल्स, एसेंशियल ऑफ डीडी है, ओके। ये दोनों किताबें आपकी वार्ड में काम आने वाली है। तो मेडिसिन के अगर आप वार्ड में जाओगे, वहाँ पे पेशेंट की हिस्ट्री लोगे, डायग्नोस करने का कहा जाएगा, तो आपने इन्हीं दो किताबों को यूज़ करना है। एक और किताब भी है, वो दिखाता हूँ आपको। तो ये किताब वंस अगेन करंट मेडिकल डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट है। वंस अगेन जिसने आगे मेडिसिन में आगे कंटिन्यू करना अपना कैरियर, तो इस किताब को रख ले। वार्ड के अंदर, वार्ड टेस्ट के अंदर और आपके क्लिनिकल नॉलेज को सप्लीमेंट करने के लिए है, लेकिन ये बहुत बड़ी किताब है, बहुत हैवी है। मुझे तो इसका वजन डेविडसन से भी ज़्यादा लगा था। अगर आपने किसी बंदे को मारना है तो ये किताब उठा के उसके सर पे मार दो, अगर नहीं बचा तो फिर मेरे पास आ जाना। तो मेडिसिन के अंदर डेविडसन आपको बता दिया मैंने, इरफान मसूद है, स्टेप अप है, कुछ लोग कैप्लॉन भी पढ़ते हैं, उसको छोड़ दो। और वार्ड के अंदर आपने करंट मेडिकल डायग्नोसिस, बेड साइड और एसेंशियल और डिफरेंशियल डायग्नोसिस, ये किताबें हो जाती है। तो ऑलमोस्ट ये तो हो गया हमारा क्या हो गया, मेडिसिन वाली किताबें हो गया। अब बात करते हैं हम गायनी और ऑप्स की है, ठीक है। अब गायनी के अंदर, ऑप्स के अंदर जो किताब आपने पढ़नी है वो 10 टीचर्स है, रिकमेंडेड बुक यही है। लेकिन जो गायनाकोलॉजी है, इसका जो एग्ज़ाम है सबसे आसान होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्ज़ाम होता है इसमें, और ये सब्जेक्टिव टाइप का एग्ज़ाम है। तो जो गायनिकोलॉजी है वो तो तकरीबन 10 टीचर से हो जाएगी। ऑप्स के कुछ ऐसे टॉपिक है जो आपने करने हैं अरशद चौहान से, अभी मेरे पास वो है नहीं तो मैं आपको दिखा नहीं सकता। तो ये तो बहुत इजी हो जाएगा 10 टीचर्स वाला, जिस तरह आपने ढिंगा नहीं पढ़ी थी फोर्थ ईयर के अंदर, इसी तरह 10 टीचर्स होती है फाइनल ईयर के अंदर, ओके। अब पीड्स के बारे में बात करें, पीड्स की एक और किताब भी है नेल्सन, लेकिन उसको छोड़ दो। अब ये जो किताब है परवेज़ अकबर की किताब है और ये रिलेटिवली अच्छी किताब होती है। और वैसे कहा जाता है कि अगर आप मेडिसिन पढ़ोगे ना, तो मेडिसिन आपकी 60 से लेकर 70% आपके पीरियड्स को भी कवर कर देती है। लेकिन एक मशवरा दूंगा, अगर आपने कोई टॉपिक पढ़ा है, लाइक आपने नमूनिया पढ़ा है मेडिसिन से या स्टेप अप से पढ़ा है, आपने फिर पीरियड से भी आके पढ़ना है, इस तरीके से ना आपकी अच्छे तरीके से रिवीजन हो जाएगी।
ऐसा ना हो कि आपने नमूनिया पढ़ा है 1-2 महीने पहले मेडिसिन से, फिर आप यहाँ पे पढ़ने बैठे हो तो ऐसा लगेगा दोबारा से आपने शुरू कर दिया नमूनिया वाला टॉपिक। ओके, तो पीड्स का भी हो गया। अब जो फाइनल जो किताबें रह गई है, जो फाइनल जाइंट्स है, वो है सर्जरी वाली किताबें। ओके, तो पहले मैं वार्ड वाली किताब दिखा देता हूँ। ये किताब आपने देखी होगी 3rd ईयर के अंदर, नॉर्मन ब्राउज इंट्रोडक्शन टू द सिस्टम एंड द साइंस ऑफ सर्जिकल डिजीज। तो ये वार्ड की नॉलेज के लिए है, क्लिनिकल वार्ड्स के लिए है, ठीक है। ओके, तो ये नॉर्मन ब्राउज हो जाएगा। जो मेन किताब है ना आपकी, वैसे यूएचएस के अकॉर्डिंग, 1 मिनट में उठा दो आपको, तो वो आपकी किताब है जॉर्ज बेली कैरो में, इसको बेली एंड लव शॉर्ट प्रैक्टिस ऑफ सर्जरी है, 27th एडिशन है। ओके, लेकिन ये जो किताब है, ये किताब अल्लाह माफ़ी बहुत मुश्किल किताब है, इसको रिवाइज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। हाँ, इससे जनरल आपने पढ़नी है, लेकिन बेली एंड लव आई विल नॉट रेकमेंड दिस बुक। जो किताब अच्छी है सर्जरी के लिए, जनरल और सिस्टेमिक दोनों के लिए, वो डोगर है। अगर आप सिर्फ डोगर पढ़ोगे ना अच्छे तरीके से, पास पेपर पढ़ लोगे, कीज़ वगैरह पढ़ लोगे, तो आपकी डिस्टिंक्शन तक आ सकती है सर्जरी के अंदर। लेकिन अगर आप सिर्फ बैली पढ़ोगे, बेली एंड लव पढ़ोगे, तो आपके शायद खुदा ना कहाँ से सप्ली भी आ जाए। और अगर आप दोनों को मिला के पढ़ोगे तो आप पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे। ओके, तो ये तो हो गया डोगर वाला सिस्टेमिक और जनरल सर्जरी। इसके अलावा कुछ और एक्स्ट्रा किताबें भी हैं मेरे पास, मैं आपको दिखा देता हूँ, लेकिन मुझे तो वो बेकार लगी है। मेरे पास यूएस असेंबली स्टेप 2 कैप्लान वाली है, एक मैनुअल ऑन द क्लिनिकल सर्जरी है, जनरल सर्जरी मेड इजी, करंट प्रोसीजर और सॉल्व यू क्यू इन द जनरल सर्जरी। बट आई डोंट नो कि ये किताबें अच्छी भी है या अच्छी नहीं है, मुझे आइडिया नहीं है, मैंने इनको इतने अच्छे से नहीं पढ़ा। लेकिन जो मेन किताब है आपकी सर्जरी के अंदर, वो डोगर वाली किताब है। और बेरी एंड लव से आपने टेबल्स तैयार करने होते हैं, इसके अलावा और क्या तैयार करना होता है, जनरल सर्जरी वाला पोर्शन है। जब मैं वीडियो अपलोड करना शुरू करूँगा ना, मैं आपको बताता जाऊँगा कि कौन सी चीज़ कहाँ से करनी है। तो अभी तक के लिए इतना काफ़ी है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना।